बोलो गणेश भगवान की जय। उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल, सीधा और परोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझे बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ कि जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। बेहरी श्री विष्णु भगवान हर श्री महादेव जी के इस रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराये का काज करने में सहस्र बाहु के समान योद्धा हैं, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान है और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। इस प्रकार वे दुष्टजन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं। जैसे खेती का नाश करने के लिए पाला ओले अपने आप ही गल जाते हैं, इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनको वंदना करता हूँ, क्योंकि शेष जी जो विष्णु भगवान गुणानिवाद करने के लिए सहस्र मुख धारण किए हुए हैं, परंतु दुष्ट जो पराये छिंद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करती हूँ कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनकी देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करती हूँ कि जिनकी देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों की मदरा प्रिय होती है। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित उनकी विनती करती हूँ